उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। माना यही जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य को अब चंद्रशेखर आजाद कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। वही संघमित्रा मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। अब माना यही जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य को चंद्रशेखर आजाद रामन कोई बड़ा पद ऑफर कर सकते हैं और वो कौन सी सीट होगी इस पर किसी भी तरीके का भी कोई निर्णय नहीं आया है। ऐसे में अगर बात कर लिया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार कुशीनगर सीट पर जब उतरते हैं तो मात्र 24,000 वोट दर्ज कर पाते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद खुलकर उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने इस बार के विधानसभा के जो उपचुनाव की सीटें हैं उसमें 10 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। माना ही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद किसी एक सीट पर संघमित्रा मौर्य को उतार सकते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो बिजनौर और करहल सीट पर पहले चंद्रशेखर आजाद ने इस बात का ऐलान किया था कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने बोला कि अब जो भी चुनाव होंगे सब में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। इस बार नगीना से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद का जो आत्मविश्वास बढ़ा है, माना ही जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी को होगा और वहीं अखिलेश यादव को भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन साथ ही अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार अगर संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ देती हैं और जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन विवादित चेहरों को दरकिनार किया है, जिसमें कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह है, संघमित्रा मौर्य हैं और रमेश बिधूड़ी जैसे बड़े बड़े नेता हैं, साध्वी प्रज्ञा हैं। ऐसे में इन नेताओं को अगर विपक्षी पार्टियां साधने का प्रयास करती हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और सबसे ज्यादा नुकसान तब मिला था जब वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वहीं मेनका गांधी सुल्तानपुर से मैदान में उतरती हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर ये समीकरण बनता है, संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर चंद्रशेखर आजाद के साथ आ जाएंगे तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ऐसा अगर हुआ तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका फायदा अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद उठाते हुए नजर आएंगे। अब इस बार के जो चुनावी रण हैं वो कहीं ना कहीं इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि इस बार के उपचुनाव में जो ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल लेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में उसी की सत्ता कायम रहेगी। अब वो सत्ता कौन कायम कर पाएगा, भारतीय जनता पार्टी या फिर अखिलेश यादव। वहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रामन भी इसमें पीछे नहीं है। अब वो अपनी सत्ता बचाने के लिए किस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती और भारतीय जनता पार्टी को मात देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।